सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। यार मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना इस स्टोरी की एंडिंग को देखने के लिए, पूछो मत। जो 4 पार्ट मैंने देखे हैं, प्रीवियस वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे ऐसा एवरेज लगा, लेकिन बाकी जो 3 पार्ट्स थे काफ़ी अच्छे थे। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले पिछले 4 पार्ट्स, ये पहले 3 पार्ट्स को देख कर आओ, उसके बाद इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस वाले पार्ट में क्या होता है उस आदमी के साथ। डिस्क्लेमर दे दूं कि ये साला आदमी नहीं है, ये जॉनी सिंस है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। हो गया, समझ आता है कि 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, रोज रोज किसे चाहिए होता है। हो सकता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे तुम सालों समझ जाओगे मुझे पता है, लेकिन जब पिछले 3 पार्ट देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस वाले पार्ट में होता क्या है। या फिर से इस आदमी की नीयत खराब होगी, या इस बार वो आदमी बच के निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शाजिया ने मेरा सर धड़ से अलग कर दिया था। मेरा जिस्म भी तड़प तड़प कर मर चुका था, और मेरी जान वो अब तक यही थी। ये क्या हो रहा है हमसाद? अगर मेरी मौत हो चुकी है तो मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरे लिए दोज़ख के दरवाजे तक खुले नहीं है हमसाद? ऐसी बात नहीं है मालिक। अगर आपको याद हो तो आपने मुझे 100 बरसों के लिए अपने साथ रहने का हुक्म दिया था, जिसे मैंने कबूल किया था। और उस कबूलनामे की वजह से आप 100 बरस होने तक यहीं इसी दुनिया में भाई बहुत बड़े लग गए बेचारे के। बिना शरीर बेजान सा एक रूह की तरह, और बेजानो बरस। ये तो बहुत दर्दनाक होगा हमसाद। मालिक, एक रास्ता है। कैसा रास्ता? फिर से खड्डे में आज तक इस दुनिया में कोई मरकर वापस थोड़ा ही जिंदा हुआ है? अब तक तो हुआ नहीं, पर हो सकता है। वो कैसे? इसके लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी आपके लिए दे दे, और इस वक्त आप उसके शरीर को कबूल करके वापस जिंदा भाई हो ये सकते पक्का हैं। अपनी बीवी को लेकिन भला कोई बकरी अहमक का ही बकरा होगा बनाएगा, देख जो लेना। अपनी जिंदगी खुशी खुशी नछावर 110% ये कर बनाएगा। बजा फरमा रहे हैं मालिक, पर मुझे यकीन है कि मैं कुछ न कुछ तो जरूर ही कर सकता हूँ। आपका मौजा शरीर खत्म हुआ है, पर मेरी कुव्वतें अब भी बरकरार है मालिक। अब तो तुम्हारी कुव्वतों का ही सहारा है हमजाद। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हम दोनों के लिए कुछ न कुछ बेहतर जरूर कर सकते हो। जी मालिक, आप मेरे साथ चलिए। हमें किसी मजबूर को ढूंढना होगा। मजबूर ही क्यों हमजाद? क्योंकि एक मजबूर इंसान ही हमारी बातों में आकर हमारे लिए वो सब करेगा जो हम चाहते हैं। तो चलिए। हमजाद मुझे अपने साथ एक जुआ खाने के बाहर ले आया। यहाँ तो निहायत ही लुच्चे लोग मिलेंगे हमजाद। भला किसी मजबूर इंसान का यहाँ क्या वास्ता? आका, बहुत लोग जुआ शौक के लिए खेलते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी की वजह से जुए की लत में फंस जाते हैं, और ऐसा एक मजबूर ही हमारा शिकार बन सकता है। बेशक तुम सही हो हमजाद। कुछ पल वहां इंतजार करने के बाद हमजाद की नजर एक नौजवान पर पड़ी। शायद यही हमारा शिकार हो सकता है मालिक। इसका नाम फैज है। घर में 4 जवान बहनें हैं, जिनके ब्याह के लिए फैज को पैसे जुटाने हैं। फैज के वालिद को मरे हुए अभी 2 साल हो गए हैं, और 2 सालों से फैज पैसे इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा है। फैज की सबसे बड़ी बहन का ब्याह तो हो गया है, पर उसके ब्याह के लिए पैसे न होने के कारण जल्दी ही वो रिश्ता भी टूटने वाला है। और इसी वजह से फैज पिछले 5 दिनों से रोज जुआ खेलने आ रहा है, इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए तो उसकी आपा का ब्याह हो जाए। बहुत खूब हमसाद, अब बताओ आगे क्या करने वाले हो? मुझे इसकी मदद करनी होगी, लेकिन इस तरीके से कि उसे यकीन हो जाए कि मैं कोई जिन्न हूं। ठीक है। हमजाद ने अपना रूप बदला, और अब वो एक जिन्न की तरह दिख रहा था। लगभग 10 फुट लंबा, सर पर सुनहरी पगड़ी और अफगानी सलवार और एक बुशर्ट पहने हुए। बहुत खूब हमजाद, पर क्या अब तुम सभी को दिखाई दोगे? नहीं आका, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अब मैं आपको और फैज को दिखाई दूंगा। फैज मेरी बातें भी सुन पाएगा, और मैं उसके पास जाता हूं। जब हमजाद फैज के पास गया तो उसे देखकर फैज की आंखें चंधिया गई। वो मन ही मन सोचने लगा, भला इतना लंबा इंसान कैसे हो सकता है? इंसान नहीं हो सकता फैज, पर जिन्न तो लंबे हो सकते हैं। यह सुनकर फैज ठिठुर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। डरो मत फैज, मैं कोई खूंखार जिन्न नहीं हूं, बल्कि मैं तो अच्छा जिन्न हूं, और यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद? पर कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने आपा के निकाह के लिए पैसों की जरूरत है, और इसलिए तुम जुआ खेलने आए हो, और मैं तुम्हें ये बाजी जिता सकता हूं। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब पत्ते उठाओ फैज। फैज ने पत्ते उठाए तो उसके हाथ के पत्ते बदलकर 3 इक्के हो गए। ये देखकर फैज भी हैरत में पड़ गया। लोग बाजी की रकम बढ़ाते गए,
और आखिर में जब फैज ने पत्ते फेंके तो सभी के चेहरों की रंगत उड़ गई। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आज पहली बार फैज जुए में जीता था, और वो भी इतनी बड़ी रकम। उसने सारे पैसे उठाए और बाहर निकल आया। बाहर हमजाद पहले से उसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन भाई, आपने तो मेरी सारी मुश्किलात हल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेगा बेटा। अभी तो बस एक ही मुश्किल हल हुई है फैज, तुम्हारी बड़ी आपी के निकाह की। तुम्हारी और भी तो 3 बहनें हैं, उनका भी तो निकाह होना बाकी है। हाँ वो तो है, पर मुझे यकीन है कि आप उसमें भी मेरी मदद करेंगे। बेशक, कल यहीं मिलते हैं। अलविदा फैज। हमजाद फैज की नजरों से ओझल हो गया। आका, 2-3 दिन लगेंगे इसको अपनी बातों में फंसाने के लिए। तब तक आपको एक रूह के रूप में ही रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर एक खतरा और है आका। वहां देखिए। कैसा खतरा? शाजिया? हाँ, शाजिया। हमजाद मुझे एक अंधेरी गली में ले गया। वो जानती है कि आप इतनी आसानी से मर नहीं सकते, और जितना मुझे इल्म है वो आपकी रूह की तलाश में है, ताकि वो आपकी रूह को कैद कर ले। उस बेमुरवत लड़की का मन नहीं भरा मुझे मारकर, जो अब मेरी रूह की तलाश में है। आपकी रूह की कुव्वतों से शाजिया अपनी कुव्वतें बढ़ाना चाहती है आका। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको किसी ऐसी जगह रहना होगा जहां शाजिया आप तक हर किस न पहुंच सके। पर ऐसी कौन सी जगह है, पर वो जगह आपको ज्यादा मुनासिब नहीं लगेगी। पर मुझे यकीन है कि वो जगह महफूज है। मुझे कोई एतराज नहीं है हमजाद, मुझे यकीन है तुम मेरा भला ही चाहोगे। ठीक है मालिक। हमजाद मुझे अपने साथ किसी वादी में उड़ा के ले गया। वहां एक पत्थर का रास्ता खोलकर वो मुझे जमीन के अंदर ले गया। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम जमीन के बिल्कुल नीचे थे। अब हम जमीन की सतह से 50 मीटर नीचे हैं। किसी भी इंसान के पास इतनी कुव्वत नहीं कि वो इस जगह का पता लगा सके। शाजिया यहां हरगिज नहीं पहुंच पाई थी। आपको मेरा यही इंतजार करना होगा। जब भी मैं फैज से मिलने जाऊं और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं लौट आऊंगा आका। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब मैं बस एक रूह था, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। ना मैं कुछ खा सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। मैं बस सब्र कर सकता था। अगली शाम हमजाद फिर से फैज के पास गया और एक बार फिर उसे जुए की बाजी जिता दी। ये सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता रहा और उसके बाद हमजाद ने फैज से बोला, फैज मियां, कब तक जुए से यूं ही अपनी जिंदगी चलाते रहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो अपने आप पूरी हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, पर हर चीज सच हो इसके लिए मुझे खुदा बनना होगा। या शायद बस कुछ कुव्वतें हासिल करनी हो। कैसी कुव्वतें? हम जिन्नों जैसी कुव्वतें। तुम मेरी तरह हर चीज कर पाओगे, बस पल भर में। पर कैसे? तरीका थोड़ा मुश्किल है। एक अमल बजाना होगा। अमल दिखने में तो खतरनाक है, पर दोस्त मेरा यकीन करो, तुम्हारा बाल तक बाका नहीं होगा। कैसा खतरा? मैं तुम्हें एक अमल सिखाऊंगा। तुम्हें एक चिराग जलाकर वो 21 बार पढ़ना है और उसके बाद अपने ही खंजर से अपना गला काटना है। मैं तो मर जाऊंगा। नहीं मरोगे, ये बस एक इम्तिहान है। जैसे ही तुम वो अमल 21 बार पढ़ोगे तो तुम अश्वर हो जाओगे, वो जिसे कोई मार नहीं सकता। खंजर से अपना गला काटकर तुम ये पक्का कर दोगे कि तुम इस कुव्वत को हासिल करने के लिए तैयार हो। मतलब लेकिन कि ये 21 बार दिखाना पढ़ने चाह के रहा है बाद कि ये इसे तुम्हें इमॉर्टल जिन्नों बना के सकता राजा है। असलम शेख को याद करते हुए अपना गला काटना होगा। फैज को कुव्वतें तो चाहिए थी, पर अपने खुद के गले काटने की हिम्मत फैज में नहीं थी और जबरन हमजाद उससे कुछ भी नहीं करवा सकता था। फैज को खुद ही इस बात को कबूल करना होगा। हमजाद उसे समझा रहा था कि जैसे उसकी कुव्वतें सब कुछ ठीक कर देगी। फैज को जिन्न पर भरोसा तो था। ये करना है या नहीं ये तो तुम पर है फैज। मैंने तुम्हें हिदायत तो दे दी है फैज, बाकी जैसा तुम अपना मुस्तकबिल चाहते हो। चलो अब मुझे चलना चाहिए। हमजाद वहां से गायब होने ही वाला था कि फैज ने रोक लिया। मुझे कुछ होगा तो नहीं जिन भाई? मेरे रहते कुछ नहीं होगा, यह वायदा है मेरा। तो फिर मैं इस अमल के लिए तैयार हूं। यह बात सुनकर हमजाद बहुत खुश था। अब जल्दी ही मुझे नया जिस्म मिलने वाला था और हमजाद को उसकी पूरी ताकत। अब बस देरी थी तो एक रात की। अगली रात हमजाद फैज को एक खंडर में ले आया। मैं भी उसके आसपास ही था। फैज थोड़ा सहमा हुआ था और उसे अपनी सारी हसरतों को पूरा करना भी था। जिन भाई, मेरा ख्याल रखना, अभी मुझे अपने और बहनों का निकाह करवाना है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमजाद ने फैज को अमल सिखाना शुरू किया।
फैज, मैं जो कह रहा हूं ये दोहराओ। जी। मैं फैज आलम खान अपने होश व हवास में अपना जिस्म असलम खान को सौंपता हूं। मैं फैज आलम खान अपने होश व हवास में अपना जिस्म असलम खान को सौंपता हूं। हमजाद फैज से आगे का अमल करवाने लगा, लेकिन तभी मुझे अजीब सी खिंचावट महसूस होने लगी, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मुझे लगा शायद ये अमल की वजह से होगा, पर जब मैं पीछे घुमा, मेरे पीछे शाज़िया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने भाई दिन ब दिन ये जो स्टोरी है ना ये बहुत ही मस्त होती जा रही है। मतलब किस तरीके से स्टोरी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने हैं राइटर को बहुत ही अच्छे से पता है। तो यही थी आज की ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। मतलब मैं तो इसके आगे के पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम भी एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, सो द मोर यू विल डिपेंड ऑन समवन द मोर यू विल गेट फक्ड।